हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है ट्रॉफी चोर नकवी, इंडिया की जीत पर पाकिस्तान की नई बेइज्जती। एशिया कप फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एशिया कप फाइनल के बाद सूर्य कुमार यादव ने जितना पैसा हमारी आर्मी को डोनेट किया है ना, उतने पैसे में तो पूरा पाकिस्तान 6 महीने का निवाला अरेंज कर सकता है। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। मतलब 1947 में कुछ लोगों को भीख में एक मुल्क मिला, आज तक उसे चलाने के लिए इन्होंने भीख ही मांगी। अब ट्रॉफी भी इनको भीख में मिलती नहीं, इसलिए इन्होंने सोचा कि उसको भी चोरी कर ली। कल भी हमने कहा था, आज फिर से कह रहे हैं कि इनकी हैसियत हमसे नजरें मिलाने की नहीं है, लेकिन इनको हमसे हाथ मिलाना है। लेकिन जेब कतरों को अगर आप बड़ा स्टेज दे दो, तब भी वो वही करते हैं जो कल पीसीबी के चेयरमैन नकवी ने किया। मैं हमेशा सही शब्दों के चुनाव के बारे में सोचता हूँ, लेकिन ऐसा आदमी जो ट्रॉफी को ही अपने होटल ले गया हो, ऐसे आदमी को जेब कतरा ना कहूं तो। बाय गॉड, वापस ले गया। आई डोंट, कहाँ गई भाई ट्रॉफी? आई डोंट थिंक वापस पाकिस्तान लेके जाएगा, वो तो मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होगा। क्या कहूं? अरे ट्रॉफी चोर नकवी, एक अच्छा विनर नहीं तो कम से कम एक अच्छा लूजर तो बन ही जाते आप लोग। लकदी धू धू। एक हारी हुई कौम का चेहरा कैसा होता है, वो मोहसिन नकवी ने पूरी दुनिया को दिखाई दिया। ना आपकी टीम ग्राउंड पर इंडिया को हरा पाई, ना आपका प्रोपेगेंडा ग्राउंड के बाहर इंडिया को नीचा दिखा पाया। और आपकी आर्म्ड फोर्सेस के तो प्रॉपर वीडियोस हमारे पास हैं। वो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें अभी भी इंडियन आर्मी के पास रखी हुई है। वो 11-0 के उड़े हुए एयर बेसिस के मोटे सुराख अभी भी हम आपकी आर्म्ड फोर्सेस को चौड़ी करके दिखाते रहते हैं। तो इस आदमी ने सोचा कि चलो टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं देते। अपनी खोखली ईगो के चलते इस आदमी ने एमिरेट्स बोर्ड के ऑफिशियल्स की नजरें भी झुकवा दी। फैक्ट ये है कि वो ट्रॉफी मोहसिन नकवी की नहीं है, न थी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि मोहसिन नकवी इंडिया की जीत के बाद ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए। किसी ने सही कहा था कि अ डे विदाउट इंसल्ट इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। नहीं, वो ठीक है, मगर वापस ले गए, चले गए होटल में। देन व्हाट? होटल के बाद कहाँ गई? पाकिस्तान वो जा नहीं सकती, उनकी ट्रॉफी है नहीं। और यही हुआ है। सबसे मोस्ट लाइकली उनको भिजवानी पड़ेगी, इंडियन टीम को भिजवानी पड़ेगी, राइट? वो ट्रॉफी मोहसिन नकवी की खुद की नहीं थी, वो एक एसोसिएशन की थी जो हाँ। एक टूर्नामेंट करा रहा था। ये आदमी सिर्फ उस एसोसिएशन का एक हिस्सा था। कायदे से टीम इंडिया की जीत के बाद ये ट्रॉफी भी उस एसोसिएशन की नहीं रह गई थी, बल्कि विनिंग टीम यानी इंडिया की हो चुकी थी। इस ट्रॉफी के लिए एशिया की तमाम क्रिकेट टीमें लड़ी थी। अब ये विनिंग टीम का राइट था, उनका डिसीजन था कि वो किससे ट्रॉफी ले। लेकिन इस आदमी की ईगो इतनी ज्यादा थी कि इसी को ट्रॉफी देनी है। जब इंडियन टीम नहीं मानी तो भगोड़ों की कौम का एक सरदार ट्रॉफी लेकर होटल भाग गया। मैं पूछता हूँ, क्या राइट था तुम्हारा ट्रॉफी लेकर जाने का? होटल के बाद फिर वापस जो है इंडिया के पास ही आएगी ट्रॉफी, राइट? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और ये किस किस्म के आदमी है, उसका अंदाजा भी इसी बात से लगाइए कि पूरे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ये आदमी अपनी फेक स्माइल के साथ वहां खड़ा रहा। इसको इंडियन टीम के किसी प्लेयर ने कोई भाव नहीं दिया। तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, शिवम दुबे स्पॉन्सर से अपनी अवार्ड्स लेने जब वहां पहुंचे, पर इस आदमी को उन्होंने देखा तक नहीं। बताइए, थोड़ी इन मैचेस में आके ये लोग अपनी बेइज्जती क्यों कराते हैं? आई डोंट नो। इनको आना नहीं चाहिए, मैचेस में आते हैं बेइज्जती कराते हैं। किसी भी गैरत अगर इनमें होती तो ये वहीं अपनी कब्र खोदकर उसमें कूद जाता, लेकिन ये आदमी वहीं खड़ा रहा। टीम ने बिना ट्रॉफी के चैंपियंस पोडियम पर अपना सेलिब्रेशन किया। इतना ही नहीं, इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स ने एक ट्रॉफी इमोजी के साथ अपनी फोटो शेयर की। ये उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स और साथ ही अरे वाह, वेरी गुड मैन, वेरी नाइस, वेरी गुड। एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी शर्म करने वाली बात थी। अब इस बात को लेकर बीसीसीआई आईसीसी के पास जाने वाला है। In the next conference, we are going to launch a very serious and very strong protest against the act of the ACC chairperson. आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट गेम डिस्प्यूट को लेकर काफी क्लियर है। उनके रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर मैच के बाद के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को कोई बाधित करता है या उसे पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करता है तो ये उस रूल का उल्लंघन है। अगर कोई प्लेयर, अधिकारी या स्टाफ मेंबर क्रिकेट की गरिमा और सम्मान को गिराने और नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो उसे भी कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी माना जा सकता है। In the next ICC meeting that will take place in November against the Asian Cricket Council chief Mohsin Naqvi, who walked away with the Asia Cup trophy. this person, Mohsin Naqvi, who is also the Interior Minister of Pakistan, had the temerity to walk away with the trophy. Now, Mohsin Naqvi and his people may walk away with the physical trophy, but look at that expression, not just on Surya Kumar Yadav's face, but entire Team India. That jubilation, that excitement, you can never take that away from Team India. कायदे से इस आदमी को ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहने का कोई हक है और ना ही पीसीबी के चेयरमैन होने का कोई हक। हक से याद आया, हक तो खैर इनके पूरे देश को भी नहीं है इस धरती पे रहने का, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भीख में मिल गया। देखिए, टेक्निकली ट्रॉफी जो है अपने साथ पाकिस्तान लेके नहीं जा सकते। इट हैज़ टू बी गिवन टू दी टीम दैट इज़ वन। ठीक है, उन्होंने वहाँ एक्सेप्ट नहीं की, मगर आपको भिजवानी तो पड़ेगी। आपको एंड ऑफ द डे इंडियन टीम को, जो भी इंडियन टीम का ऑफिस है,
आप BCCI को मिनिमम BCCI को आपको देनी पड़ेगी, बट दे हैव टू सेंड इट टू BCCI। BCCI रख लेगा अपने में, ठीक है जी हमें ट्रॉफ़ी मिल गई, और दे कांट टेक इट। इतना रूल में तो होगा कि भाई ट्रॉफ़ी जो है इट हैज़ टू गो टू द टीम जो जीती है। ठीक है हमने नहीं ली उस वक्त, नहीं ली, आपको भेजनी तो पड़ेगी। एंजॉय करें, पर यार कुछ तो अपनी उम्र का इनको लिहाज करना था। बूढ़ी हड्डियों के साथ ट्रॉफी लेकर भागे हैं ये ट्रॉफी चोर। मैं तो कहता हूँ अब कोई भी पाकिस्तानी कभी भी लाइफ में फ्यूचर में आपसे बहस करने आए तो उसको आपको हमेशा ये जवाब देना है कि बा ट्रॉफी चोर से हम बात नहीं करते। बा बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। मोहसिन नकवी को तो शुक्र मनाना चाहिए कि इस गेम में कोहली और रोहित नहीं थे, वरना ग्राउंड पर क्या कर लेते। कोट पैंट पहनकर मोहसिन नकवी पोडियम पर खड़ा रह गया और वहां इंडियन फैंस ने भर भर कर इसी के सामने इसको गालियां दी। इस जाहिल इंसान की वजह से वो %.5% पाकिस्तानी आबादी की भी नजरें झुक गई जिनमें थोड़ी बहुत शर्म बची थी। अच्छा किसी ने आई डोंट थिंक सो। %.5% में भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बेइज्जती के बाद भी इनकी मीडिया ये दिखाने में लगी हुई कि हमने इंडिया को ट्रॉफी नहीं लेनी थी। अरे बेगैर तो तुम लोग मैच हारे हो, ट्रॉफी से फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड में यही लिखा जाएगा कि इंडिया ने लगातार तुमको 3 बार पेलो इंडिया योजना के तहत पेला है और एशिया कप के फाइनल में भी तुमको हरा दिया। लेकिन मुद्दे से डाइवर्ट होकर डिल्यूजन में जीने की इनकी पुरानी आदत है। मैच हारने के बाद बहुत देर तक पाकिस्तानी टीम अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर तक नहीं निकली। कमजोर लोगों की यही निशानी होती है जो अपनी जिल्लत को सह नहीं पाते। इससे अच्छा तो यही होता कि कम से कम इस एशिया कप का बॉयकॉट ही कर देते ये लोग। इनकी टीम के बाहर मैं तो कब से बोल रहा था कि इनको पहले देखना चाहिए कि देयर इज नो नीड। जब इंडिया से इतना हारते हैं तो क्यों खेलते हैं इंडिया से? बेइज्जती कराने के लिए अपनी। इनका यही काम है कि इंडिया से खेलो, अपनी बेइज्जती कराओ। अरे मत खेलो भाई। पूरे स्टेडियम ने जैसा इनका स्वागत किया उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उससे ज्यादा वायरल लेकिन पाकिस्तानियों का रिएक्शन हो रहा है। और ये लोग जो रोते हुए निकल रहे हैं ना स्टेडियम से, इस जिल्लत के हकदार हैं ये लोग। ये जो आंसू इन भाई साहब के चेहरे से निकल रहे हैं वो ये बता रहा है कि ये लोग किस कदर तक अंदर से टूटे हुए हैं, जो एक हार भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिन्हें खुद के गेम पे नहीं कुदरत के निजाम पे ज्यादा भरोसा है। इसका एक और बड़ा एग्जांपल ये रिएक्शन है जहां भाई ने खुद ये बात मान ली। क्या हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। सोचिए क्रिकेट ही इनके मुल्क में थोड़ी बहुत खुशी लाता था, वहां भी नकवी जैसे आदमी की वजह से इनकी टीम बैन होने की कगार पर खड़ी है। पाकिस्तान ने फाइनल में अच्छी फाइट दी लेकिन इस आदमी ने न सिर्फ अपनी टीम बल्कि अपने मुल्क की भी नाक कटवाई। तो आपने 6 दिनों का पंगा लिया, अब हमें ये सुनना पड़ेगा। कितने सुकून से सोएगा भाई आज, कितनी आराम से नींद आएगी यार। उसने मैच जितवाया और पाकिस्तान से मैच जितवाया। ये जो बंदा कह रहा है ये पाकिस्तानी कौम के टूटे हुए हौसलों को बताता है। सिर्फ भारत से इनकी नफरत ने इनको आज फिर से वहां खड़ा कर दिया है जहां दुनिया इनको चिढ़ा रही है। यार मैं तो साफ साफ कहूँगा कुछ लोग ऐसे हैं लाइमलाइट के लिए सब बोल रहे हैं। वो ठीक है, सभी उदास हैं, सभी को पता है कि उनकी टीम अच्छा नहीं खेलती, उनमें बस की बात नहीं है जीतना, मगर ये लोग जो है कैपिटलाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। दिस ऑल फेक। ठीक है थोड़ा अगले को उदासी होगी मगर जिस तरीके से कर रहे हैं दिस जस्ट टू ग्रैब सोशल मीडिया फेम जैसे अभी इसको मिल रहा है। इसके बावजूद मोहसिन नकवी ने सिर्फ रनर अप के अवार्ड और चेक अपनी टीम के कप्तानों प्लेयर्स को दिए। वहां भी इस आदमी के चेहरे की स्माइल बता रही है कि अब्बू जान से 3 बार पिटने के बाद कितना भरा हुआ है ये आदमी। मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में? क्यों देखूंगा? मुझे नहीं देखना इनका मैच। पहले अच्छा हुआ दोस्तों की मैच ये सब के सब जो भी आए थे तमाशबीन थे जो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। इनका प्रोफेशन है तमाशबीन। लाइव दिखाया जा रहा था और ट्रॉफी चोर नकवी सबके सामने एक्सपोज हुआ। वरना ये सिंगाड़ी की शक्ल वाला इंसान इस नल्ले डकरीदी के साथ चोरी वाली ट्रॉफी के साथ रैली निकाल लेता कहां पाकिस्तान में और ये अनाउंस करता कि इंडिया को हराकर हम जीते हैं भाईजान। वेल इन ट्रॉफी चोरों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत ही अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। और टेक्निकली देखेंगे थोड़े समय बाद होता क्या ट्रॉफी का, इट हैज़ टू कम बैक टू BCCI जहाँ तक मुझे लगता है, और टीम के पास वापस आएगी। दे कैन नॉट कीप इन पाकिस्तान और समथिंग। मगर बंदा बड़ा अजीब सा था। अगर उसे लगा कि टीम जो है नहीं लेना चाहती तो बोलता चलिए कोई और दे देगा और कोई और दे देता उसको, बट नहीं अड़ा रहा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। उसे पता चलता है कि हालत क्या हो चुकी है उन लोगों की। उन लोगों को सेकंड प्राइज़ ज़रूर मिला है, उसका पैसा मिला तो उसके लिए खुश हो रहे होंगे। सेकंड प्राइज़ मिल गया, दे डेस्परेटली नीडेड दैट मनी, तो वो मिल गया। बट जितनी बेइज्जती इनकी अभी हो रही है, आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी, कभी ज़िंदगी में बहुत बेइज्जती हो रही है क्योंकि बैक टू बैक तीनों हारे हैं और वो भी इस वक्त जो है रिलेशनशिप बहुत ख़राब है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और बॉयकॉट भी किया था हमने, तो देखते हैं आगे। मेरे तो ये एडवाइस होगा ये लोग कहें कि हम इंडिया से हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हम हमेशा हारते हैं। तो आप बताइए इस आपके बारे में क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।